नमस्कार, मैं तेंजिन पेलजोर आप सभी का तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने इंडोनेशियाई स्कूली विद्यार्थियों को बौद्ध धर्म की परिचय पर संबोधन। चीनी अधिकारियों ने ऐतिहासिक तिब्बती बौद्ध मठ को बंद करके मठ वासियों को निष्कासित किया। चीनी जेल में आजीवन कारावास काट रहे प्रसिद्ध तिब्बती व्यवसायी दोरजी टाशी का गंभीर स्वास्थ्य हालत। तिब्बत के छिंगाई प्रांत से 3 तिब्बतियों को सोशल मीडिया पर फोटो साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित यर्की 2021 उत्सव को संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि मुटुप ठोंगचुंग का अमेरिका राजदूत श्री अतुल केशव के साथ मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वैश्विक मैग्निट्स्की आंदोलन के समर्थन में एक नए कानून की प्रस्ताव स्वीकृत। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 11 अगस्त 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से इंडोनेशियाई स्कूली छात्रों के एक समूह को बौद्ध धर्म का परिचय विषय पर संबोधन किया था। यह प्रवचन इंडोनेशिया स्थित एक बौद्ध समुदाय कदम छुएलिंग द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर इंडोनेशिया के लेखक तथा गायक श्रीमती डेवी लिसरी ने परम पावन दलाई लामा जी का संवाद में स्वागत किया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं एक बौद्ध अनुयायी हूँ और मेरे जीवन की एक प्रतिबद्धता अंतर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। हमारी सभी आध्यात्मिक परंपराएं जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, यहूदी और बौद्ध धर्म, ये सब करुणामय की महत्व का संदेश देता है। दुनिया के सभी आध्यात्मिक परंपराएं का मुख्य उद्देश्य अपने अनुयायियों को एक दयामय और करुणामय इंसान बनने के लिए मदद करता है। उन्होंने कहा कि मैं भारत में रहता हूँ। भारत में दुनिया के सभी प्रमुख आध्यात्मिक परंपराएं हजारों वर्षों से सद्भाव और सामंजस्य से एक दूसरे के साथ रहते हैं। I am a Buddhist practitioner. One of my commitment is promotion of religious harmony. So all different religious tradition, Buddhism, Hinduism, Jainism, Christian, Muslim, all these different Judaism, all you see different religious tradition, all carries same message of loving kindness. गत 4 अगस्त 2021 को तिब्बत के गानसू प्रांत से एक चिंताजनक वीडियो सामने आया है। चीनी प्रवासी मीडिया मिंगदे के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के खारमार मठ को बंद करने तथा वहां के मठवासी भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को निष्कासित करने की आदेश दिया है। वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि स्थानीय अधिकारियों तिब्बती भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को जबरन बेदखल किया जा रहा है और वहां के मठवासियों रोते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहा है। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत ने कहा कि चीन द्वारा तिब्बती बौद्धों को अत्याचार करना न केवल तिब्बती संस्कृति के अस्तित्व के लिए खतरा है, बल्कि ये दुनिया भर के धार्मिक आज़ादी के विचार को भी कमज़ोर करता है।
इसी प्रकार इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के रिपोर्ट अनुसार चीनी शासन ने एक परिपत्र जारी करते हुए इस वर्ष की तिब्बती धार्मिक महोत्सव शौतुन उत्सव को रद्द करने की घोषणा की थी। शौतुन उत्सव तिब्बत के सबसे प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सव है जो राजधानी ल्हासा में आयोजित होता है। पिछले वर्ष भी चीनी शासन ने शौतुन उत्सव को कोरोना के हवाले देते हुए बंद किया था। एक अन्य सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि चीनी अधिकारियों ने 110 तिब्बतियों को गुड़दौर उत्सव के संदर्भ में वीडियो साझा करने की संदेह पर गिरफ्तार किया था। चीनी शासन ने इस साल की तिब्बती गुड़दौड़ समारोह को भी रद्द किया है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार एवं यूरोपीय संघ की रिपोर्ट अनुसार चीनी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे प्रसिद्ध तिब्बती व्यवसायी दोरजी टाशी का स्वास्थ्य गंभीर स्थिति में रहे हैं। दोरजी टाशी को चीनी शासन ने 2008 में शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान तिब्बती प्रदर्शनकारियों को सहयोग तथा निर्वासन में तिब्बती समुदाय को सहायता देने के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें 2010 में ल्हासा पीपल्स इंटरमीडिएट कोर्ट ने गुप्त रूप से मुकदमा चलाया और उनके परिजनों को सुनवाई में आने के लिए अनुमति नहीं दी है। तिब्बती मानव अधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र की रिपोर्ट अनुसार टाशी को चीनी जेल में यातना झेलने के कारण उनकी स्वास्थ्य गंभीर हालत में रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद चीनी अधिकारियों ने उनके सभी संपत्ति, होटल और धन को जब्त किया है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार 10 अगस्त 2021 को चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के छिंगाई प्रांत से 3 तिब्बतियों को सोशल मीडिया पर फोटो साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन तिब्बती युवाओं में रिंचन दोरजी और केलसंग नीमा किगुदू के दोमदा गांव से है तथा हिंडुप जा सेरशुल गांव के रहने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार इन तिब्बतियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर निर्वासन में तिब्बतियों को स्थानीय समारोह की फोटो साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन लोगों की गिरफ्तारी के बारे में चर्चा करने तथा बाहरी दुनिया को जानकारी साझा करने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। उसी प्रकार चीनी पुलिस ने तिब्बत के गोलोक थारलोक जिला के सिंगतुक तक्से स्कूल के शिक्षक रिंचन की को राष्ट्रीय विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी 11 अगस्त 2021 को टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ने अपने संस्था की 62वीं स्थापना वर्ष पर यर्की 2021 अर्थात वार्षिक ग्रीष्म उत्सव का आयोजन किया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग के साथ विशेष अतिथि अरुणाचल सरकार के धार्मिक विभाग के अध्यक्ष श्री जाम्फे वंगदी, तिब्बत सर्वोच्च न्याय आयोग के मुख्य आयुक्त सोनाम नुरबू थाकपो इत्यादि अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने तिब्बत और उसके पड़ोसी हिमालय क्षेत्रों के बीच समृद्ध सांस्कृतिक बंधन, विशेषकर तिब्बती बौद्ध धर्म और चिकित्सा के संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से तिब्बती मठों में हिमालय क्षेत्रों की भिक्षुओं और भिक्षुणियों का बढ़ती संख्या में दाखिला हो रही है। क्योंकि तिब्बती बौद्ध धर्म मानवता के लिए अत्यंत लाभकारी रहा है, इसलिए परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बती मठों को प्राचीन भारत के नालंदा विश्वविद्यालय या अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन केंद्र में परिवर्तित करने की दूरदर्शी विचार रखा है।
नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा जी के कार्यालय की प्रतिनिधि श्री ngotup थोंगजुंग ने भारत में अमेरिकी राजदूत अतुल केशव जी के साथ मुलाकात की। राजदूत अतुल केशव ने अपने ट्वीट में लिखा कि परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि ngotup थोंगजुंग के साथ मुलाकात कर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने लिखा कि अमेरिका सरकार धार्मिक आज़ादी तथा तिब्बतियों की सांस्कृतिक व भाषाई पहचान के संरक्षण का समर्थन करता है और दलाई लामा द्वारा सभी लोगों के प्रति समान अधिकारों के विचार का सम्मान करते हैं। गत 5 अगस्त 2021 को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरी स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता के गंभीर कृत्यों के अपराधियों को निशाना कसते हुए देश के स्वायत्त प्रतिबंध कानूनों में सुधार एवं आधुनिकीकरण लाने की घोषणा की है। इस कानून की प्रस्ताव से ऑस्ट्रेलिया सरकार किसी भी घोर कृत्य के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रति प्रतिबंध लगाने की अधिकार देता है। इस पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री कर्मा सिंघे ने कहा कि ये एक स्वागत बड़ा कदम है जहां ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अमेरिका, कनाडा तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों जैसे मैग्निट्स्की जैसे कानून को पारित करने की प्रस्ताव रखा है। इससे सत्तावादी चीनी कम्युनिस्ट शासन को एक स्पष्ट और मजबूत संदेश मिलेगा। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।